अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी रिलेटेड टू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एडवर्टाइजमेंट है लेक्चरर की और उसके साथ और भी डिपार्टमेंट्स की जो जॉब्स अनाउंस हुई उससे रिलेटेड कि आइदर इट्स रियल और फेक। तो अब मैं उस वीडियो को डिलीट करूँगी और अब मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। और क्योंकि उसको अपलोड किया मुझे 2 से 3 घंटे ही हुए थे, तो उसके बाद एक और अपडेट आ गई, तो मुझे लगा कि अब मैं फ़ाइनल वीडियो अपलोड कर दूं और उस प्रीवियस वीडियो को मैं डिलीट कर दूं। तो देखिए, उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि आइदर जो एडवर्टाइजमेंट आपको सोशल मीडिया पे मिल रही है इट्स रियल और फेक। तो मैंने यही कहा था कि जब तक वेबसाइट पे अपलोड नहीं होती तो हम इसको रियल नहीं समझेंगे या इसको अथेंटिक नहीं समझेंगे। तो अभी 2-3 घंटे ही हुए हैं मुझे उस वीडियो को अपलोड करते हुए। तो अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जो है वो एडवर्टाइजमेंट अपलोड हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट है जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई है इट्स अ रियल। तो देखिए, सबसे पहले आप दोबारा जाकर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यानी SPSC आप लिखेंगे गूगल पे और ये फर्स्ट को क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। इसको मैं जी, तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक स्क्रीन आ जाएगी और जैसे ही आपको कहीं कुछ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होगी तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप जो है स्क्रीन आ जाएगी जिस पे लिखा होगा रीसेंट अनाउंसमेंट। तो उसमें ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2023 और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्लिक फॉर इंफॉर्मेशन। तो जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ और उसको हम डिटेल में देखते हैं कि आइदर आप एलिजिबल है नहीं है, कौन सी डिग्री किस पोस्ट के लिए रिक्वायर है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे रिसीव हुए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जी, ये एडवर्टाइजमेंट है, भले थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि डिटेल में समझाऊँ। और उसके अलावा इसमें और भी डिपार्टमेंट्स की हैं तो मैं उसको मैं उस इस वीडियो में उसके बारे में कुछ बात नहीं करूँगी। इसमें मैं सिर्फ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसकी बात करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये कब अनाउंस हुई है। और आप यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आर इनवाइटेड फॉर वेरियस पोजीशन, मतलब कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने जैसे बात की कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके साथ दूसरे भी डिपार्टमेंट हैं। उसके अलावा इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, अप्लाई ऑनलाइन टुडे। आप ये वेट ना करें कि एंड में जाकर जो है हम जो है अप्लाई करेंगे, तो अभी अप्लाई कर लें या आप 1-2 दिन छोड़कर अप्लाई कर लें। क्योंकि रीज़न ये है कि आखिरी दिनों में फिर ट्रैफिक बहुत हो जाता है तो आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होती, सब कोशिश करते हैं तो फिर चांसेस होते हैं कि जो है टाइम गुजर जाएगा और आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है कि प्लीज़ एंड का वेट ना करें, अभी आज ही अप्लाई कर लें। ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैनुअल जो एप्लीकेशंस है वो रिसीव नहीं की जाएगी, शैल नॉट बी इंटरटेन, मीन्स के आपने ऑनलाइन अप्लाई किया वही काफ़ी है। आप किसी भी किस्म की ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को कोई TCS के थ्रू जो हैदराबाद यानी SPSC के ऑफिस आपको नहीं भेजना, आपको उसकी कोई नीड नहीं है। अच्छा, अब इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने अब डिलीट कर चुकी हूँ, उसमें ये है कि मैंने उसमें सवाल रखा था कि इसमें 2 क्यों हैं, मतलब लेक्चरर की जो पोस्ट हैं वो पहले भी बताई हुई है फिर दोबारा भी बताई हुई है, एक ही एडवर्टाइजमेंट ऐसा क्यों है। उस वक्त मेरे पास अपडेट नहीं थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन नाउ आई मैं क्लियर कर रही हूँ। तो देखिए, अब देखिए सबसे पहला यहाँ पे इन्होंने एक मेंशन किया है ए, यानी 2 कैटेगरीज हैं, ए कैटेगरी एंड बी कैटेगरी। जो ए कैटेगरी है विच इज़ कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, यानी कॉलेज साइड जो लेक्चरर्स होते हैं उसके लिए जो है अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी पोस्ट है और आपको क्या क्या उसमें जो है रिक्वायरमेंट्स होगी। ठीक है, सबसे पहले जी इसका स्केल जो है वो 17 स्केल है, लेक्चरर की पोस्ट है। अब इसमें जो अपना
एजुकेशन है उसको आप देखें। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री हो इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब देखें इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो आपको मास्टर डिग्री होना लाजमी है, यानी आपने एमए किया हो, आपने एमएससी किया हो, तो आप जो एलिजिबल है फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। और उसके अलावा आपने एमफिल किया है फिर भी आप एलिजिबल है, क्योंकि कॉलेज साइड की है। अब यहाँ पे सवाल क्योंकि मैं आपको पता है कि मैंने ख़ुद बीएड किया हुआ है आईबीए की तरफ से, तो हमारे क्योंकि जब भी हमारा कुछ इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आती है कुछ भी, तो हमारे ज़ाहिर सी बात यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स बने होते हैं, तो वहाँ पे डिस्कशंस हो रही होती हैं। तो वहाँ पे जो अब डिस्कशन हो रही थी कि आइदर जो बीएड ऑनर्स वाले हैं क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे मिक्स एक जो सिनेरियो था, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि बीएड ऑनर्स की डिग्री को कंसिडर किया जाता है मास्टर्स डिग्री के साथ, और कभी कभी ये होता है कि ये मेंशन कर लेते हैं कि आइदर यू हैव द बैचलर डिग्री यानी बीएस ऑनर्स या बीएससी प्लस एमए, तो फिर वो आपका मास्टर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने इस सच कुछ भी नहीं कहा कि जो है बैचलर किसी भी पोस्ट में ऑनर्स आके लिखा हो, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब टोटल पोस्ट कितनी है यहाँ पे देखें 1659 पोस्ट है, और एज लिमिट जो यहाँ इन्होंने बताई है विच इज़ 21 to 35 ईयर्स। अब इसमें देखें एक और बात आप देखें कि आपको पता है कि जो एज रिलैक्सेशन की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उस पर कोई किसी किस्म का बैन नहीं है। वो आप उसको यूज़ करते हुए आप 45 ईयर्स तक भी हैं तो आप उस जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे तो एक एक को देख सकते हैं, आपका जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है आप वहाँ पे जाकर जो है आप देख सकते हैं कि किसकी कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पे देखें, अच्छा एक बात मैं आपको कह दूं कि आप किसी भी पोस्ट के लिए जब अप्लाई करें आप ये ना देखें कि सीट्स कम हैं, आप अप्लाई कर लें, भले 5 सीटें आप अप्लाई कर लें, भले 100 सीट से अप्लाई करें। उसका रीज़न ये है कि आपको नहीं पता कि हो सकता है आप के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप उन 5 बंदों में से भी आप निकल आएँ। तो प्लीज़ आप ये ज़हन में ना रखिएगा कि सीट्स कम है लेकिन आप अप्लाई करें, ठीक है। तो बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इकनॉमिक्स है, एजुकेशन है, उसके अलावा जी इंग्लिश है, इस्लामियात है, मैथमेटिक्स है, मुस्लिम हिस्ट्री है, पाकिस्तान स्टडी है, फ़िज़िक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। अगर आपने एमए किया हुआ है, प्राइवेट किया हुआ है, रेगुलर किया हुआ है, एमएससी की हुई है, एमफिल की हुई है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर लें, ठीक है। उसके बाद आ जाएं जी अब हम आ जाएंगे ये, अच्छा मैंने यहाँ तक किया था पॉलिटिकल साइंस, फिर उसके अलावा फिजियोलॉजी, सिंधी, सोशलॉजी, स्टैटिक्स, उर्दू, जूलॉजी। तो ये जो है सब्जेक्ट्स हैं कॉलेज साइड से, आप इन सब में अप्लाई कर सकती हो। अब आ जाएं, अब देखें जैसे ये जूलॉजी है, बॉटनी है, फ़िज़िक्स है, ये जो है ये प्राइवेट नहीं होते, ठीक है। इसमें एमए वगैरह नहीं, इसमें प्रॉपर एमएससी होती है। तो तभी मैंने कहा कि आपने अगर एमएससी की हुई है, एमए किया हुआ है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप अप्लाई कर लें। अच्छा अब मैंने जो बात की थी कि ये 2 बार क्यों है, तो दूसरी बार जो है यहाँ पे इन्होंने बी मेंशन किया है। आई डोंट नो मैंने पहले क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पाई, लेकिन खैर अब ये है स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, वो था कॉलेज डिपार्टमेंट, ये है स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इसमें स्टार्टिंग में तो इन्होंने प्रिंसिपल की पोस्ट दी है, तो इस पर मैं बात नहीं करूँगी, इसमें बहुत क्लियर है। लेकिन उसके अलावा जैसे यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर भी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, लेकिन यहाँ पे आ जाएँ तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर लेक्चरर हैं विच इज़ अगेन 17 ही है पोस्ट, ठीक है। अब इसमें देखें तो क्वालिफ़िकेशंस क्या है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे कैटेगराइज की हुई है चीज़ों को, तो बहुत क्लियर है, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आपको या तो मास्टर्स डिग्री हो आर्ट्स में यानी एमए हो, या अगर आपके पास एमए है तो उसके साथ बीएड होना चाहिए, दोनों सेकंड डिवीज़न हो, तो फिर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो भी आपका रिलेवेंट होगा आप अप्लाई कर सकते हो, यानी एमए प्लस बीएड देन यू कैन अप्लाई। सेकंड मास्टर डिग्री हो इन साइंस सब्जेक्ट में,
ठीक है, साइंस सब्जेक्ट जो भी रिलेवेंट है, यानी या मैथमेटिक्स, यानी मास्टर डिग्री इन साइंस सब्जेक्ट मीन्स MSc QEO, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड देखें, BSc QEO, उसके साथ MEd किया हो या MA किए हो एजुकेशन में, तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए कह रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यानी BSc विथ MEd या MA, तो यू कैन अप्लाई फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसमें देखें MA एजुकेशन यहाँ पे, ठीक है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो अगेन यहाँ पे भी देखें तो इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस है, पाकिस्तान स्टडी है, सॉरी, ठीक है जी, पाकिस्तान स्टडी है, फ़ाइन आर्ट्स है, सिंधी है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है, फ़िज़िक्स है, इस्लामियात है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है, एजुकेशन है। तो जैसे यहाँ पे इंग्लिश है और पाकिस्तान स्टडी इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडी है, तो इसमें अगर आपने MA वगैरह किया है तो आप इसलिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो बायोलॉजी है, उसके अलावा जी केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, तो इसमें आपको पर्टिकुलर जो है अपना मास्टर्स यानी MSc आपने किया हुआ हो। अच्छा, यहाँ पे एक जो डिफरेंस है जो मैंने फील किया है, ऊपर अगर आपने पहले देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये बॉटनी अलग है और उसके अलावा जूलॉजी अलग है। मैं ज़रा सा इसको मेंशन कर लूँ, जूलॉजी को, ये देखें, ठीक है, बॉटनी अलग था, जूलॉजी अलग था। ये बात हो रही है कॉलेज साइड की तरफ। लेकिन जब आप आ जाएंगे स्कूल एजुकेशन लिटरेसी की तरफ, तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है बायोलॉजी लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ बायोलॉजी है। तो इससे थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे इंटर फर्स्ट ईयर में हम बॉटनी अलग पढ़ते हैं, जूलॉजी अलग पढ़ते हैं, तो कॉलेज जिसको हम कहते हैं, तो इस हिसाब से तो वो उस तरफ चला गया जो हमने पहले बात की। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी है विच इज़ स्कूल साइड है, तो दैट्स मीन 9th-10th की जो हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो उसमें हम कोई स्पेसिफिक नहीं करते बॉटनी जूलॉजी, लेकिन वो एक ही टीचर होती है जो बॉटनी भी पढ़ा रही होती है और उसमें बायोलॉजी के अंदर जो जूलॉजी पार्ट है वो भी पढ़ा रही होती है। तो इसका मतलब कि ये जो टीचर होगी आइदर ये जो होगी ये तो फिर 17 स्केल होगा, लेकिन वो पढ़ाएगी 9th-10th को ही हो, ठीक है। अब आगे आ जाएं तो ये तो बाकी और पोस्ट है असिस्टेंट की, इंस्पेक्टर की, विच इज़ फॉर अनदर डिपार्टमेंट। लेकिन अब एंड में इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको हम देख लें, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जिसको आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले जी आपने एक चालान पे करना है 500 का। ये अकाउंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, स्टेट बैंक या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, उसमें आपने चालान नंबर मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है और नेम ऑफ द बैंक ब्रांच जिसमें आप ऑनलाइन जिसमें जिस बैंक में आप जो है अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और फॉर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ वन पोस्ट वन चालान इज़ एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट देन यू हैव टू पे सेपरेटली, यानी आपने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो 2 आपने चालान पे करने होंगे, मीन्स दैट्स मीन कि 1000 रुपीज़ आपने टोटल पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जब आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, यानी कि यू मस्ट रिटेन ओरिजिनल पे चालान ऑफ 500 टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ प्री इंटरव्यू, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो मतलब संभाल कर रखें, टेस्ट के दौरान आपसे टेस्ट जब होगी तो हो सकता है आपको कहीं लेकर आए, इंटरव्यू के टाइम कहीं, हालांकि होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को संभाल कर रखें। पता नहीं क्यों उन्होंने इस मेंशन किया, लेकिन आप फिर भी संभाल कर रखें, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। चालान फॉर्म जो है आप इसलिए डाउनलोड कर सकते हो इस वेबसाइट पे। उसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन है कि डोमिसाइल है या एज है या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सेंटर्स, वंस एक्सरसाइज शैल नॉट बी चेंज एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज आफ्टर द क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट के अंदर अगर आपने कोई डोमिसाइल, फॉर एग्जांपल मेरा अर्बन का है तो मैंने गलती से ऑप्शन जो है वो रूरल का लगा दिया, क्लोजिंग डेट से पहले अगर मैंने उसमें चेंजेस करनी तो मैं कर सकती हूँ, अदरवाइज़ क्लोजिंग डेट के बाद मैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती। जो भी मेरा स्टेटस वहाँ पे होगा वो ही कंसिडर किया जाएगा। और आपने इस चीज़ में बड़ा ख्याल रखना है, बिकॉज मैंने देखा है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा डोमिसाइल अर्बन का गलती से मैंने वहाँ पे रूरल कर दिया, मैंने टेस्ट भी पास कर दी, लेकिन फिर इंटरव्यू में मुझे
कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर किया करें और सोच समझ कर करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीचर जो है वो अवेलेबल है, और उसके अलावा आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ है उसको आपने फुलफ़िल करना है, यानी वो अवेलेबल जॉब का जो ऑप्शन है जो है फिर आप उसके थ्रू जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने पहले कभी भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अप्लाई नहीं किया तो आप पहले तो एक अपना अकाउंट बना लें, उसमें जो जो डिटेल्स हैं वो आप फिल करते जाएं, उसके बाद जो है आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, ठीक है। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक दिन बैठें, अकाउंट बना लें सुकून के साथ, और फिर जब आप मुतमईन हो जाएं फिर दोबारा चेक करें एंड फिर थर्ड टाइम जो है आप अप्लाई करें, ठीक है। अब आ जाएँ जी पॉइंट नंबर 7 की तरफ। जो कैंडिडेट है मस्ट पजेस रिक्वायर्ड एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विद द रिलेवेंट सर्टिफिकेट ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। इसको देखें, इन्होंने जैसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कहा है कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो विदिन जो एडवर्टाइजमेंट के टाइम तक जो उसकी क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है या एज है या एक्सपीरियंसेस है, जो एडवर्टाइजमेंट की जो क्लोजिंग डेट है उस तक वो मैच लाजमी करें। अब जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी एक ईमेल आई थी, एक हमारी अच्छी बहन है, उन्होंने मुझे ईमेल किया कि उनके एग्ज़ाम भी हो चुका है और लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी ने उनकी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया। तो आपको पता होगा कि जब आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो या अब जब आप अपना अकाउंट बनाओगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आप किसी भी पोस्ट वो जो अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखोगे तो वो आपसे पूछेंगे आगे के रिज़ल्ट डेट डिक्लेरेशन। तो वो यही देखना चाहते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आइदर एडवर्टाइजमेंट से पहले आया है या बाद में आया है। अगर पहले आया है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, अगर बाद में आया है तो फिर आपको कंसिडर नहीं किया जाता। अब देखें इसमें यूनिवर्सिटी वालों को भी देखना चाहिए कि अगर आपने 2 साल पहले 1 साल पहले एग्ज़ाम ले लिया है तो आप विदिन 6 मंथ आप अपना रिज़ल्ट अनाउंस कर दें। तो मैं तो खैर जिस टाइम ईमेल की मैं उनको पर्सनल कोशिश करूँगी कि मैं उनको जो भी हो रिप्लाई करना हो मैं करूँगी, लेकिन आप प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर कीजिएगा कि आपकी जो रिज़ल्ट हो वो इस एडवर्टाइजमेंट से पहले डिक्लेयर हो चुका हो फिर ही अप्लाई करें। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ इस वजह से टेस्ट देना चाह रहे हैं कि एक्सपीरियंस हो सकता है आगे चलकर कोई ये चेंजेस लेकर आएँ, तो हम टेस्ट तो दे देते हैं, तो फिर आप ज़रूर करें क्योंकि 500 रुपीज़ समझ लें कि फिर आप इसलिए पे कर रहे हो कि आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाए, एक्सपोजर मिल जाए। हो सकता है आप उसकी वजह से थोड़ी सी तैयारी करो, टेस्ट का एक माहौल आपको पता चल जाए कि कैसे टेस्ट दिया जाता है या लेक्चर की कैसे आप कितने पानी में कल अगर आए तो आपको और कितने मेहनत करनी चाहिए, तो आप उसके लिए तो ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन हो सकता है आगे चलकर इस चीज़ का कोई ना कोई इशू हो, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है ना भी हो। तो लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि वो एडवर्टाइजमेंट से पहले का देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जी हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। एक्सपीरियंस जो है वो जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, डेट ऑफ अक्योरिंग मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, यानी जो आई थिंक इसमें इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस वो प्रिंसिपल वगैरह का था, लेकिन उसमें नहीं था लेक्चर में, तो इस पॉइंट को मैं इतना बहस नहीं करें। 9 पॉइंट की तरफ आ जाए। इन एलिजिबल कैंडिडेट एंड दोज नॉट फुलफिलिंग द कंडीशंस और सब्सिट्यूट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी नॉट कंसिडर्ड। अगर आप ने कोई मतलब उस लेवल तक नहीं आ रहे जो उनकी रिक्वायरमेंट्स, अगर आप उस तक नहीं पहुंच रहे तो वो आपका जो भी प्रोसेस होगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे। उसके अलावा जो है द नंबर ऑफ पोस्ट सब्जेक्ट टू वेरिएशन विदाउट एनी प्रायर परमिशन इंटीमेशन, इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। अगर उसमें कोई नंबर ऑफ पोस्ट में कोई चेंजेस करनी हो तो कर सकते हैं। उसके बाद जी 11 नंबर पॉइंट देखें कि अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी मौजूद हैं तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल से अप्लाई करेंगे। तो अब ज़्यादातर तो यही है कि बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स जो है वो पीएसटी और जीएसटी हैं, ज़्यादातर वही अप्लाई करेंगे। तो फिर अब दोबारा एनओसी का एक दौर शुरू होगा, जैसे एसएसटी के लिए अप्लाई हुआ था और एसएस के लिए हुआ था। अब दोबारा आप जो है
उसी तरीके से डी ऑफिस के चक्कर लगाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि हमारे ये सिस्टम ऐसा क्यों बना हुआ है, एक ऑनलाइन क्यों नहीं होता। आप ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन आपके पास आ जाए, आप प्रिंट आउट कर लें और जो भी आपका कंसर्न DDO है आप उनसे साइन ले लें। तो क्यों बार बार हमें डी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, अब तो हम थक चुके हैं इन चक्करों से। और अब लास्ट जो पॉइंट है, कमीशन जो है वो अपने हुकूक रखती है अपने पास कि इसमें कोई किसी भी किस्म की कोई चेंजेस करनी हो एडवर्टाइजमेंट में तो वो कर सकती है। ठीक है जी। तो उसके अलावा अब एक और देख लें और कुछ, हाँ यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप है वो क्लोजिंग डेट पे एक्सेसिबल राउंड द क्लॉक एक्सेप्ट द क्लोजिंग डेट, यानी वैसे आप हर वक्त उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन क्लोजिंग डेट होगी उसके बाद आप नहीं कर सकते। जनरल इंस्ट्रक्शंस में भी आपको जो भी है वेबसाइट पे जनरल इंस्ट्रक्शंस आप उसको एक बार ज़रूर गो थ्रू हो जाएगा। और जनरल एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट का नोटिस है उसको आप जो है उसको आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपकी एज जो है ज़्यादा है तो फिर आप एज रिलैक्सेशन के पॉलिसीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर पुलिस सर्विस एंड बाकी जो है उसके लिए है तो फिर आप नहीं कर सकते। और अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की आखिरी तारीख कब है, तो 5 मई जो है वो इसकी आखिरी तारीख है, जो बहुत कम है। आई थिंक इन्होंने बहुत कम दिन रखे हैं बिकॉज NOC, हाँ एक किसी ने ये भी एक होता है कि NOC अप्लाई करने से पहले लें या बाद में लें। तो देखें आप पहले NOC ले लें, यानी इस तरीके से करें, आप अप्लाई करें लेकिन 5 तारीख से पहले आपने NOC ले लेनी है। यानी ये नहीं है कि क्लोजिंग डेट हो जाए फिर आप जो है 7-8 तारीख के आप NOC ले लो तो फिर मसला होगा। आप ये कर लो, अप्लाई कर लो और फिर उसके बाद विदिन जो ये आपका टाइम पीरियड है यानी 5 मई उससे पहले उसके अंदर जो है आप फिर NOC ले लो। ये नहीं कि आप पहले जो है DO ऑफिस के चक्कर लगा लो, NOC लो फिर अप्लाई करो, नहीं, आप पहले अप्लाई कर लो ऑनलाइन और उसके बाद जो है आप जो है NOC ले सकते हो 5 मई से पहले। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई सवाल हो, क्यूरी हो, अकेडमी फॉर ऑल का फेसबुक पेज आपके लिए हाजिर है, आप वहाँ पे कमेंट कर दें। बाकी मैं कोशिश करूँगी, जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ एजुकेशन के लिए और मैं अप्लाई करूँगी MA इंग्लिश के लिए, तो ये दोनों के लिए मैं अप्लाई करूँगी। तो उससे रिलेटेड जो भी मेरे पास चीज़ें होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मैं आपके साथ वेबसाइट शेयर करूँगी यानी ईमेल शेयर करूँगी जिसमें इस लेक्चरर से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। इंशाल्लाह आपको तकलीफ़ नहीं होगी। मैं वो फिर ईमेल जो है अपने फेसबुक पेज अकेडमी फॉर ऑल पे भी मैं डाल दूँगी, पोस्ट कर दूँगी। आपको फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो या फेसबुक पेज के वॉल पे जो है वो पोस्ट कर दो, क्योंकि मैसेज का मैंने ऑप्शन जो है वो बंद किया हुआ है। आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है जिस तरीके से हम सब ने मेहनत करके GST PST की सीट्स अवेल की थी, सिक्योर की थी, तो इंशाल्लाह लेक्चर की भी करेंगे। अभी जो है मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं जानने वाले हैं वो अभी लेक्चरर हुए हैं रिसेंटली, जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। इंशाल्लाह जी हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।